हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3D जो चैप्टर है इसमें आपका अगला और आखिरी लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर तक हम लोग जो है समतलों के बारे में जितनी भी जानकारी हम ले सकते थे वो हमने पढ़ी है। अलग अलग प्रकार से समतलों के जो समीकरण है लिख सकते हैं वो हमने देखा है ना। आज जो हम करेंगे वो है बेटा एक सरल रेखा के भिन्न रूप में समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो 3D में है ना, 2D में तो हम पढ़ चुके हैं। अगली जो हेडिंग है उसमें हम लिखेंगे सरल रेखा। वेक्टर में वैसे हमने स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। पहला रूप जो है वो है वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या सदिश रूप, सरल रेखा का सदिश रूप। तो इसमें हमें क्या दे रखा है जरा हम देखें। हमें एक सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो एक ए बिंदु से गुजरती है, जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, और एक जो है वो वी वेक्टर के समानांतर है। यहाँ मान लेता हूं कोई आर बिंदु है, ये वेरिएबल पॉइंट है, अस्थिर बिंदु है ना, ये हमेशा इस सरल रेखा पे प्राचल मूव करता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और जो v वेक्टर है वो उस सरल रेखा के समानांतर है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, a और r को जोड़कर एक वेक्टर बना सकते हैं, और हम कहते हैं कि जो ए आर वेक्टर है ये समानांतर होगा v के, तो लैम्डा v वेक्टर लिख सकता हूं। तो यहाँ से r बराबर a प्लस लैम्डा v के रूप में मेरा समीकरण लिखा जा सकता है, जहां लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या है। लैम्डा की भिन्न भिन्न वैल्यू हमें इस सरल रेखा पे अलग अलग बिंदुओं की स्थिति सदिश के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो बिंदु के रूप में हम देखते हैं। तो अगला है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में, निर्देशांकों के रूप में समीकरण लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि ए बिंदु जो है वो ए सदिश x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप था, तो जो ए आर वेक्टर होगा, अच्छा आर क्या है, आर वेरिएबल है, तो उसको x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप में मान लेता हूं। यहाँ पर x1 y1 z1 ये ए बिंदु के निर्देशांक हो गए, और ये कैसा बिंदु है, एक निश्चित बिंदु है, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो ए आर बराबर लैम्डा वी मैं जब लिखूंगा तो ए आर वेक्टर कितना आएगा भाई, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर। अब v वेक्टर भी जो है ये हमें कोई ना कोई वेक्टर दे रखा होगा, तो मान लेते हैं कि हमें v वेक्टर दे रखा है ना। v वेक्टर जो है वो दिया हुआ है, किसके बराबर है, लेट से v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, तो बराबर v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। ठीक है, या एक काम करो, ए बी सी ले लो, ज्यादा आसान है, ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। ठीक है ना, यहाँ हम ये ए वेक्टर भाई अलग है, ये ए, इसको मतलब कंफ्यूज नहीं हो ना, ये जो निश्चित बिंदु है इसको बी वेक्टर ले लो, इससे कंफ्यूज नहीं हो बेटा, है ना। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप करके ये आ गए। ठीक है, तो ये जो रूप में लिखा गया है इसे हम कार्टेशियन रूप कहते हैं सरल रेखा का। पर इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो है, इसका तो हम वेक्टर में पूरा यूज कर ही चुके हैं। अब जो 3D में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समित रूप, एक सरल रेखा का समित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं इसे, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या करते हैं भाई, सिमेट्रिकल फॉर्म में यहां से अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूं आई कैप का, तो x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा आ जाए। तो ये जो रूप में लिखा गया है इसे हम समित रूप कहते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन का समित रूप। ये कौन सी सरल रेखा है, ये एक ऐसी सरल रेखा है जो एक निश्चित बिंदु x1 y1 z1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है वहां से गुजर रही है, और एक ये वेक्टर के पैरेलल है जिसके दिक अनुपात है ना, कॉमन रेशियो ए आई कैप, डायरेक्शन रेशियो सॉरी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, करेक्ट है।
तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ r एक वेरिएबल पॉइंट है जिसके निर्देशांक x y z है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है और इस बात का ख्याल रखना है कि समित रूप में तभी कहलाता है जब x y z के गुणांक 1 होने चाहिए, ठीक है ना। तब हम वो निश्चित बिंदु और जो उसके समानांतर सदिश उसके सही से दिक अनुपात लिख पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल जस्ट समझने के लिए इसके लिए बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। लेट से हमें एक सरल रेखा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2x + 1/1 इज इक्वल्स टू -y + 2/2 इज इक्वल्स टू 3z - 4/4, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये सरल रेखा जो है वो किस निश्चित बिंदु से गुजर रही है और इसके समानांतर कोई सदिश बताना है, उसके dRs बताना है। तो बेटा इसको उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए पहले 2 से ऊपर नीचे भाग दो। इसको x + 1/2 अपॉन 1/2 बराबर, इसको माइनस से गुणा करो ऊपर नीचे, इसको 3 से भाग दो। तो 3 से भाग देने के बाद अब ये और ये एक रूप में आए हैं। तो अगर वो निश्चित पॉइंट हमसे पूछे a के कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो गए -1/2, 2, 4/3, सही है। और जो dRs होंगे समानांतर सदिश के वो 1/2, -2, 4/3 होंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है कि कब हम लाइन को समित रूप में बोलेंगे। समित रूप ठीक है, और सही रूप तब होगा जब x y z के गुणांक 1 करेंगे, उससे निश्चित बिंदु और समानांतर सदिश मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपना चौथा जो है लाइन का रूप देखेंगे, जिसे हम कहते हैं दो बिंदु रूप। दो बिंदु रूप। अब इसमें जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, एक सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो दिए हुए दो निश्चित बिंदु से गुजर रही है, x1 y1 z1, और एक है b बिंदु x2 y2 z2। बेटा हम जानते हैं किसी भी सरल रेखा का समीकरण, अब हमने समित रूप जब लिखा तब देख लिया कि एक बिंदु चाहिए और एक उसके समानांतर सदिश के दिक अनुपात चाहिए। तो बेटा बिंदु तो चाहे मैं a का कोऑर्डिनेट यूज कर लूं चाहे b का कोऑर्डिनेट यूज कर लूं, कुछ भी कर लूं चलेगा। एक समानांतर यहाँ ऐसे सदिश चाहिए, तो ये जो v वेक्टर है, क्या इसको x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइन का समीकरण कैसे लिखेंगे बताओ। x माइनस, मैं x1 y1 z1 बिंदु यूज कर रहा हूँ, अपॉन x2 - x1 बराबर y - y1 अपॉन y2 - y1 बराबर z - z1 अपॉन z2 - z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो जब मैंने इस रूप में लिखा तो ये जो मिला हमको, ये एक सरल रेखा का समीकरण मिल गया दो बिंदु रूप में। अब यहाँ x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। कोई भी एक पॉइंट चाहिए जिससे हमें ये सब चीजें लिखनी होगी, ठीक है भाई। चलो तो ये तो चार रूप हो गए जिसमें हमें लिखना था। उसके अलावा आप एक चीज और लिख सकते हो, यदि हमें x अक्ष का समीकरण देखना है, x अक्ष का समीकरण, ठीक है। तो जो x अक्ष का समीकरण होता है बेटा x अपॉन a बराबर y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इससे y बराबर 0 आएगा, z बराबर 0 आएगा। भाई x अक्ष पे हमेशा y और z निर्देशांक शून्य होने चाहिए और x बराबर कुछ लैम्डा आता चला जाएगा, x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट होंगे। ऐसे ही यदि हम y अक्ष, y सरल रेखा जो है, y अक्ष जो है उसकी समीकरण लिखना चाहें, लाइन ही तो है वो, तो x अपॉन 0 बराबर y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। और z अक्ष जो होगी उसका जो सही से समीकरण होगा वो x अपॉन 0 0 है ना, y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। इस रूप में हम जो तीन हमारे निर्देशी अक्ष हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, उनके समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इससे नहीं घबराना कि यार अपॉन में भाग में 0 कैसे आ गया, भाग में 0 नहीं है एक्चुअली, y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब y का कोऑर्डिनेट आता है तो वो 0 आता है, दर्शाने का तरीका है, भाग नहीं दे रहे हम 0 से, ठीक है भाई। चलो तो ये तो तीन निर्देशी अक्ष जो है उनके समीकरण हो गए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है इन सरल रेखा से और समतलों से मिला जुला कर जो है कुछ प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तैयार है ना भाई? तो चाहे तो पहले 2-3 क्वेश्चन हम देख लें
कि कैसे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आप चाहें तो खुद हल कर सकते हैं, और समझ में आ गया तो शुरुआत से भी खुद ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, L1 व L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करें। ठीक है, और लाइंस का समीकरण, फर्स्ट लाइन का समीकरण x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/5, और दूसरी लाइन का समीकरण x प्लस 2/4 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/-2। ठीक है, हमें इन दोनों सरल रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, मान लेता हूं ये जो रेशियो है लैम्डा और ये म्यू के बराबर है। अच्छा, अगर दो लाइन परस्पर प्रतिच्छेद करें, अगर वो इंटरसेक्ट करें, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट का दोनों लाइन से एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो पहली लाइन से, लाइन 1 से मुझे उसके ऊपर किसी भी बिंदु का क्या एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है, क्या कितना आएगा भाई, 3 लैम्डा प्लस 1, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा माइनस 1 और जेड कोऑर्डिनेट 5 लैम्डा प्लस 1, और लाइन 2 पर किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट म्यू के रूप में लिखूंगा भाई, तो 4 म्यू माइनस 2, ठीक है, कॉमा 3 म्यू कितना प्लस 1, कॉमा माइनस 2 म्यू माइनस 1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर करने। अब आप ऐसे देखो, शायद वेक्टर में मैंने बताया था, बनने में तो 3 समीकरण आ रहे हैं, पर प्राचल जो है वो 2 ही है, लैम्डा और म्यू। तो हम किन्हीं भी 2, मान लो एक्स और वाई को बराबर करके लैम्डा म्यू निकालेंगे, और तीसरे में जेड में रखकर देखेंगे कि क्या जेड कोऑर्डिनेट बराबर है। तीनों बराबर आने की तब वो प्रतिच्छेद करती है, नहीं तो सरल रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या बोलते हैं, विषम तलीय सरल रेखा, स्क्यू लाइंस, याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट का बराबर करूं तो 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 4 म्यू माइनस 2, या 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू बराबर माइनस 3, एक इक्वेशन। अच्छा, y का कोऑर्डिनेट इक्वेट करता हूं, ठीक है, तो 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 3 म्यू प्लस 1, तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 2, इक्वेशन 2। और z कोऑर्डिनेट ये हम चेक करने के लिए रख लेंगे, 5 लैम्डा प्लस 1 बराबर माइनस 2 म्यू माइनस 1 है क्या, या 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर माइनस 2 आता है क्या, ये हम चेक करने के लिए रखेंगे। अच्छा, इन दोनों से कैसे हल करें, तो हम एक काम करते हैं, जैसे क्या करें, कुछ भी कर लो, पहली वाले समीकरण को 3 से गुणा कर लो, तो 9 लैम्डा माइनस 12 म्यू बराबर माइनस, और इसको 4 से गुणा कर लो, तो 8 लैम्डा माइनस 12 म्यू, 4 से किया था ना, बराबर 8, और घटा दो भाई दोनों को, तो 9 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, लैम्डा ये कट गया, बराबर माइनस 17, लैम्डा का मान माइनस 17। ठीक है, अच्छा, लैम्डा को माइनस 17 रख देते हैं किसी भी एक में, मान लो इसमें रख देता हूं, तो माइनस 17 इंटू 2 माइनस 34 माइनस 2 बराबर 3 म्यू, तो माइनस 36 बराबर 3 म्यू, तो यहाँ से म्यू बराबर माइनस 12 आ गया। अच्छा, लैम्डा म्यू आ गया, अब हम इसमें रख के चेक करेंगे, सही है, 5 टाइम्स लैम्डा कितना आएगा, 5 टाइम्स लैम्डा माइनस 17 इंटू 5 और माइनस 12 इंटू 2, माइनस 2 तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये वैल्यूज इसमें रखने पर संतुष्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये सरल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, और प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो किस प्रकार की लाइंस हो गई भाई, ये स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं स्क्यू लाइंस को, विषम तलीय, भिन्न समतलों में है ये दो लाइंस, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर ये समानांतर होती तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता, पर समानांतर होने के लिए इनके जो समानांतर सदिश हैं उनका अनुपात तो सेम हो, क्या 3/4 2/3 के बराबर, या 5/-2 के बराबर है, नहीं है। तो वो समानांतर वाली चीजें तो हम ध्यान से देखेंगे तो वैसे ही पता चल जाएंगी हमको। आई बात समझ में, कैसे हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। चलिए बेटा, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें एक लाइन का समीकरण दे रखा है, और उस लाइन के समीकरण का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, निम्न जो भी दे रखी है उन चीजों के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखा का समीकरण देखो अब कैसे दे रखा है, x बराबर 3t प्लस 1, y बराबर 2t और z बराबर t माइनस 1। ठीक है ना,
सरल रेखा का निम्न जो भी कर्व्स हैं के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करें। चलो, और निम्न कर्व्स कौन कौन से हैं? पहला तो है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल, उस सरल रेखा का एक्स वाई समतल के साथ, और दूसरा है वाई अक्ष के साथ। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? अच्छा, सबसे पहले लाइन कैसे? अच्छा, इसमें ध्यान रखें, ये जो है इसमें हमें दे रखा है कि टी जो है वो प्राचल है, टी प्राचल है, और टी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ऐसा दे रखा है। तो बेटा एक सरल रेखा, क्या अपन इसको समित रूप में लिख सकते हैं? समित रूप में रहता था एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। और बाकी अगर हम इसको लिखना चाहे तो देखो कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 0/2 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/1 इज इक्वल टू टी हो गया, जहां टी या लैम्डा लिखे थे। तो उम्मीद करता हूं आपको समित रूप में लाइन लिखना समझ में आ गया। ऐसे अलग अलग लिख रखा है पर टी के प्राचल के रूप में, तो इन तीनों से टी की वैल्यू निकाल लो और दो तीनों को बराबर कर दो, तो ये लाइन का समीकरण दिख गया। अब पहले में ये कह रहा है कि आप एक्स वाई समतल के साथ सॉल्व करो। अच्छा, एक्स वाई समतल, एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है बेटा? क्या जीरो होगा? जेड जीरो होगा ना। एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड जीरो होगा। तो अब इससे आपने जेड को जीरो कर दिया। जेड किसके बराबर था? जेड था टी माइनस 1 बराबर 0, तो उससे टी का मान 1 आ जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। सही है। और टी का मान यदि बना के यहाँ रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो वो जो पॉइंट है, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स 4,2,0 होंगे। तो ये लाइन एक्स वाई समतल को जहां इंटरसेक्ट करती है उस बिंदु के निर्देशांक 4,2,0। अच्छा, दूसरे में क्या हल करना है हमें? दूसरे में हमें जो है इस लाइन का y अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। अच्छा, y अक्ष का मतलब हो गया x भी 0 होना चाहिए और z भी 0 होना चाहिए। भाई y अक्ष जब होगी तो उस समय जहां लाइन काट रही है y अक्ष को, उस समय x और z दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। तो जब आपने x को 0 किया तो उससे तो t का मान -1/3 आया, और z को 0 करने से t का मान 1 आया। अब ये दोनों तो हो नहीं सकते एक साथ बराबर, है ना भाई। t अगर -1/3 है तो x 0 है, पर अगर t को -1/3 रखो तो z 0 नहीं आएगा। अब z 0 नहीं आया तो y अक्ष कैसे हो सकती है ना। तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये भी एक सरल रेखा है, भाई y अक्ष क्या है? सरल रेखा, और ये भी एक सरल रेखा है। तो इसका मतलब ये किस प्रकार की लाइंस हो गई बेटा? स्क्यू लाइंस, है ना, विषमतली स्क्यू लाइंस, प्रतिच्छेद नहीं करती, है ना, वो दोनों लाइंस प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 4, -2 से गुजरती है और समतलों 6x + 2y + 2z + 3 = 0 और x + 2y - 6z + 4 = 0 के समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया होगा, आई होप आप लोगों ने। क्वेश्चन लिख लो, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। हमें एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु से गुजरती है। चलो एक बिंदु तो दे दी, और साथ ही साथ में वो इन दोनों समतलों के समानांतर है।
भाई एक सरल रेखा, मान लो एक समतल है, ये इस समतल की एक सरल रेखा समानांतर, कैसे भी पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है। तो अगर ये सरल रेखा इसके पैरेलल है तो बेटा समतल का जो लंब सदिश होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लाइन के परपेंडिकुलर मतलब भाई जो प्लेन के पैरेलल, ये वाला मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सदिश जो है परपेंडिकुलर जो सदिश है लाइन के समानांतर सदिश है। मान लो ये लाइन है ऐसे जा रही है ना, समतल के पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन के पैरेलल एक सदिश है, तो ये लाइन के पैरेलल सदिश और प्लेन का परपेंडिकुलर जो सदिश है दोनों आपस में लंबवत होंगे। अच्छा, और ये चीज दोनों समतलों के साथ है, इस समतल के साथ भी और इस समतल के साथ भी। तो मतलब एक लाइन यदि दोनों समतलों के समानांतर है तो इसका मतलब उन दोनों समतलों के लंबवत सदिश के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब दो सदिश हैं, ये मान लो n1 कैप है। n1 कैप मतलब पहले वाले समतल का लंबवत सदिश, और ये n2 कहीं भी था, हम उठा के यहाँ लिया है, सदिश तो ले सकते हैं, ये दूसरे वाले समतल का लंबवत सदिश है। और हमारी जो लाइन है वो इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। तो अगर वो लाइन इन दोनों के लंबवत है तो इस लाइन के डीआर दिक अनुपात क्या इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो लाइन के डीआर होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो अपन n1 वेक्टर लिखते हैं, वो होगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और n2 वेक्टर क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। अब हमें जो लाइन चाहिए उस लाइन के जो डीआर होंगे, उसके जो दिक अनुपात होंगे वो हमें मिलेंगे किससे, n1 क्रॉस n2 से, ठीक है। तो डीआर ऑफ लाइन बराबर n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। n1 क्रॉस n2 निकालना है, i कैप j कैप k कैप, 6 2 2 और 1 2 माइनस 6, ठीक है। ये हल करते हैं तो i कैप के साथ कितना आ रहा है बेटा, माइनस 6 दूनी 12 माइनस 4 माइनस j कैप के साथ कितना आ रहा है, माइनस 36 माइनस 2 प्लस k कैप के साथ 6 दूनी 12 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस 16 i कैप प्लस 38 j कैप प्लस 10 k कैप। ये लाइन के समानांतर सदिश है। अब हमें एक सरल रेखा लिखनी है जिसके समानांतर एक सदिश हमें पता है, चाहो तो 2 कॉमन लेके हटा सकते हो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा भाई। समानांतर सदिश हमें उसके दिक अनुपात ही चाहिए है ना, तो माइनस 8 19 5 हो गया। और ये लाइन किस बिंदु से गुजर रही है क्वेश्चन में दे रखा है, 1 4 माइनस 2। तो हम समित रूप का इस्तेमाल करके लाइन लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन माइनस 8 बराबर y माइनस 4 बटा 19 इज इक्वल टू z प्लस 2 बटा 5 इज इक्वल टू लैम्डा। ये उस सरल रेखा की समीकरण होगी। कंसेप्ट उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ के ही करना है बेटा, है ना। एक लाइन जब एक समतल के पैरेलल है, समानांतर है, तो उस समतल के लंबवत सदिश के लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी, ऐसे, है ना। और ये चीज दो समतलों के साथ हो रही, तो उन दोनों समतलों के लंबवत सदिश के लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब लाइन की पैरेलल दिशा कैसे मिलेगी, n1 क्रॉस n2 से मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 4, समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का समीकरण ज्ञात करें जो यदि सरल रेखा x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 बटा 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 बटा 1, ठीक है। यदि सरल रेखा पूर्ण रूप से समतल में है, पूर्ण रूप से समतल में है, और बिंदु 0, 7, -7 भी समतल पर है,
समतल पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बना के हमें एक समतल का समीकरण निकालना है। मान लेते हैं ये वो समतल है जिसका समीकरण ज्ञात करना है। यदि उसमें एक सरल रेखा पूर्ण रूप से लाए करती है, मतलब ये लाइन जो है ये पूरी पूरी समतल में है। भाई मान लो ये पूरा समतल है ना, और ये लाइन एक पूर्ण रूप से उस समतल में है, और एक बिंदु और है ना, एक बिंदु और है जो समतल पर है। वो बिंदु है 0,7, -7। अच्छा, ये जो लाइन है ये किस बिंदु से गुजरती है बेटा? अब मेरे को ये बताओ, अगर लाइन पूरी पूर्ण रूप से समतल में है तो लाइन जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु भी समतल में ही आएगा। तो वो बिंदु क्या हो गया? -1, 3, -2 हो गया। और जो लाइन के समानांतर सदिश है, ये सदिश भी जो है पूर्ण रूप से समतल में है। समतल में मतलब समतल के समानांतर है। ये वाला सदिश जो है समतल के समानांतर ही होगा। ये सदिश कितना है भाई? -3, 2, 1। ठीक है, अब हमें समतल का समीकरण निकालना है। तो सोचो समतल के लिए क्या चाहिए होता है भाई? समतल के लिए हमें एक तो बिंदु चाहिए जो समतल में, ये भी है, दोनों ही बिंदु है, और समतल के लंबवत सदिश चाहिए होता है। याद करो, ax - x1 + by - y1 + cz - z1, कार्तिक रूप जिसे अपन कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म जिसे अपन कहते हैं, उससे हम लिखना चाहते हैं। तो हमें इसके लंबवत सदिश चाहिए। अच्छा, अब इसके लंबवत, समतल के लंबवत सदिश कैसे मिलेगा? देखो, ये तो इसके समानांतर है, और अगर मैं मान लो ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, अगर मैं ab को जोड़ दूं तो एक सदिश और मिलेगा। तो समतल में एक सदिश पहले से था जो लाइन के पैरेलल था, और दो बिंदुओं को जोड़कर ये मैं बना रहा हूं, दो बिंदुओं को जोड़कर ये एक सदिश और आ गया। अब हमें इस समतल में दो सदिश पता है और हमें लंबवत सदिश चाहिए। तो क्या इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये दोनों समतल में है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो सदिश आएगा वो समतल के लंबवत होगा। आ गया मजा? तो एक सदिश तो हमें पता ही है, ए वेक्टर मान लेते हैं मुझे। ए वेक्टर कितना है भाई? -3, 2, 1। और बी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? ए बी वेक्टर। ठीक है ना? तो दिस माइनस दिस 4, 7 - 3 4, -7, तो -5 आएगा। ठीक है, तो इस समतल के लंबवत जो सदिश होगा, इस समतल के लंबवत जो सदिश होगा वो, या एन वेक्टर जिसे मैं कहता हूं, क्या वो a क्रॉस b से मुझे मिल जाएगा? चलिए a क्रॉस b करते हैं। i कैप, j कैप, k कैप, -3, 2, 1, 4, 4, -5। ठीक है, तो i कैप के साथ -10, -4, j कैप के साथ 5 तिया 15, -4, प्लस k कैप के साथ 4 तिया 12, -8। तो कितना होगा भाई? -14 i कैप, -11 j कैप, -20 k कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया भाई? n वेक्टर आ गया है ना। पॉइंट्स वगैरह मैं एक बार चेक कर लूं, है ना। -1, 3, -2। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है? 0, 7, 7। ठीक है, तो जो b वेक्टर आया, दिस माइनस दिस, सही था ना? ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, आई थिंक 0 - 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा बेटा, है ना। कैलकुलेशन गलत कर दी, सही कर लो। 0 - 1 1, 7 - 3 4, और -7 - 2 -5, तो यहाँ 1 आएगा बेटा। यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी -10, -4, ठीक है, -j के साथ 5 तिया 15, -1 आएगा, है ना। और ये -12 और -2 आएगा बेटा। तो ये हो गया -14, और ये भी हो गया -14, और ये भी हो गया -14। तो n वेक्टर वैसे भी अपन को तो सिर्फ देख अनुपात से मतलब है, तो क्या मैं इसको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? -14 हटा दो, कांस्टेंट ही तो है। अब हमें समतल का समीकरण लिखना है, तो कोई भी एक बिंदु ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, तो देयरफॉर समतल का समीकरण क्या होगा भाई? बता बेटा। ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 बराबर 0। x प्लस y प्लस z कितना हो गया भाई? 2 और 1, 3 और 3 0 कट जाएगा, तो x प्लस y प्लस z बराबर 0। यह समतल का समीकरण आ है ना। फिर से वही लॉजिक से कंसेप्ट समझो।
हमें एक समानांतर सदिश पता था, दो बिंदुओं को जोड़कर एक और सदिश आ गया, ये दोनों सदिश समतल के समानांतर है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से समतल के लंबवत सदिश आ गया। बस उतना होते ही लंबवत सदिश आती और एक ये बिंदु ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी से भी लिखो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये जो अगला क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट है, लॉजिक है, इसको ध्यान से सीखें आप, है ना। कोशिश करना चाहे आप कर सकते हैं, पर ट्राई जरूर करें, पर हो सकता है ना हो, मतलब क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ अच्छा है, थोड़ा टफ है, तो आप मैं जैसे समझाऊं उसके हिसाब से फिर कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करें, समीकरण ज्ञात करें जो 1,1,1 से गुजरती है। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। जो 1,1,1 से गुजरती है और सरल रेखाओं और सरल रेखाओं, कौन कौन सी सरल रेखाओं? लाइन 1 x - 1/2 इज इक्वल्स टू y - 2/3 इज इक्वल्स टू z - 3/4 और लाइन 2 का समीकरण है x + 2/1 इज इक्वल्स टू y - 3/2 इज इक्वल्स टू z + 1/4 को प्रतिच्छेद करती है, को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ भाई? अब एक लाइन एक बिंदु से गुजर रही है, वेरी गुड, दे रखा है कि किस बिंदु से गुजर रही है, पर उसके अलावा वो दो और लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये लाइन 1 है, ये कोई लाइन 2 है। लाइन 1 लाइन 2 कैसी पता नहीं, और हमें जो लाइन निकालनी है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये कहां से गुजर रही है? ये गुजर रही है 1,1,1 से, और इसके समानांतर एक हमें कोई भी इसके समानांतर हमें सदिश पता है। ठीक है, तो इसके समानांतर सदिश क्या है भाई? इसके समानांतर सदिश क्या है? अच्छा नहीं पता, मान लेते हैं कि वो a, b, c है। पता क्या मतलब? पता करना है ना, बेसिकली हमें ये पता करना है। अच्छा, जो लाइन 1 है, जो लाइन 1 है वो कहां से गुजर रही है वो जरूर पता है। तो पहली वाली जो लाइन है वो 1, 2, 3 से गुजर रही है और उसके समानांतर एक सदिश पता है 2, 3, 4। और जो दूसरी लाइन है वो भी जिस बिंदु से गुजर रही है वो हमें पता है -2। ठीक है, -2, 3, -1, और वो किसके समानांतर है? 1, 2, 4। 1, 2, 4 जिस सदिश की दिशा पता है उसके समानांतर है। ठीक है, और हमें लाइन की इक्वेशन के लिए लाइन के समानांतर सदिश पता करने हैं। दे रखा है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। अब यार इंटरसेक्ट कहां करती है ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर अपन एबीसी के रूप में देखें तो 3 प्राचल हमारे पास आएंगे। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ऐसे सोचो तो क्या मतलब है? दो लाइन अगर प्रतिच्छेद करती है मतलब वो एक ही समतल में है, यह या एक ही समतल में है, समतलीय सरल रेखाएं। अच्छा, समतलीय सरल रेखाएं हैं तो अगर मैं उन दोनों सरल रेखाओं से उनसे कोई भी 3 सदिश निकालूं, जैसे मैं समझाऊं भाई, एक सदिश तो ये मुझे पता ही है, ठीक है ना, एक सदिश ये L1 के समानांतर है, ये सदिश जो लाइन मुझे निकालनी उसके समानांतर है, और एक सदिश और निकाल लूं इन्हीं दोनों लाइन से, जो मुझे लगता है कि मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं, जो ये दो बिंदु है,
तो एक सदिश और आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं भाई? इसको मान लो ये x सदिश है, ये y सदिश है और ये z सदिश है। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक इसके समानांतर सदिश, एक इसके समानांतर और एक इन दोनों को बिंदु को जोड़कर जो सदिश बना, क्या वो तीनों सदिश समतलीय होंगे? क्या वो तीनों सदिश समतलीय, मतलब x y z समतलीय हैं, ठीक है ना? समतलीय होंगे, यही बस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि तीनों समतलीय होंगे तो इनका बॉक्स जीरो होगा, ठीक है? बॉक्स जीरो होने का क्या मतलब है? उनका अदिश त्रिक ए बी सी सारणिक बन जाता था। और कौन कौन से सदिश है बेटा? एक है 2 3 4 और ये वाला सदिश क्या होगा? 1 - 1 या दिस माइनस दिस कर लो, कुछ भी कर लो, तो 0, 2 - 1 1 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, इसका मान 0 होगा। इसको अगर विस्तार करें a के साथ, 3 दूनी 6, 6 - 4 2, माइनस b के साथ ये जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 आ गया, प्लस c के साथ 2, तो ये 2 आ गया, बराबर 0, ठीक है? चाहो तो 2 उड़ा दो, तो a - 2b प्लस c बराबर 0। एक समीकरण मिली हमें ABC में, आसानी से मिल गई। ऐसे ही बिल्कुल सेम यही प्रोसेस मैं करूंगा अब दूसरी वाली सरल रेखा के साथ, करेक्ट है ना? बताओ क्या करेंगे अब हम? हाँ बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं? देखो, दूसरी सरल रेखा ये थी। अच्छा, दूसरी सरल रेखा के समानांतर सदिश पता है, एक ये सदिश पता है, एक सदिश की और जरूरत है। तो क्या मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं, ये बिंदु को और ये बिंदु, तो मेरे पास एक सदिश और आ जाएगा। ये क्या पॉइंट था भाई? -2 था ये शायद, है ना? दूसरी वाली लाइन, हाँ, -2, 3, -1, ठीक है? तो ये एक सदिश और मैं बना सकता हूं, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसी, ये कौन सा सदिश है? y z, इसको m सदिश मान लेते हैं, है ना? और इसको n सदिश मान लेते हैं। तो m n और y, m n y ये भी समतलीय होंगे भाई, होंगे ना? बिल्कुल वही कंसेप्ट जो पिछली बार बताया था। दोनों लाइन प्रतिच्छेद करनी तो उनसे बनने वाले तीन सदिश समतलीय होंगे। तो इनका बॉक्स ए बी सी। अच्छा, इसके समानांतर ये क्या है? 1 2 4, 1 2 4 लिख लेते हैं, 1 2 4। और ये सदिश कितना होगा? दिस माइनस दिस कर देता हूं, तो 3, ठीक है? और दिस माइनस दिस करूंगा, 1 - 3, तो -2, और 1 - 1 करूंगा तो 2, बराबर 0। तो ए के साथ 2 दूनी 4, 4 + 8 12, माइनस बी के साथ ये और ये जाएगा 2 और -12, तो -10, और सी के साथ -2 और -6, तो -8 बराबर 0। हम चाहें तो 2 उड़ा देते हैं, तो 6a + 5b - 4c बराबर 0, ठीक है? ये एक हमें दूसरी समीकरण मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं? मान ले यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2b - c। इस a की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? तो a की जगह 2b रखता हूँ, तो 6 × 2b - c + 5b - 4c बराबर 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये इक्वेशंस तो 2 ही आई पर वेरिएबल 3 है। तो बेटा ये एक्चुअली दिक् अनुपात है। अगर मुझे इनका अनुपात भी पता चल गया, अगर मुझे a to b to c भी पता चल गया, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती। तो 12b - 6c + 5b - 4c बराबर 0। 12 और 5 17b = 10c। तो b/c का मान 10/17 आ गया, ठीक है ना? b/c का मान 10/17 आ गया। अब आप चाहो तो ये जो पहली इक्वेशन है इसको c से भाग दे दो। इसको c से भाग देने पे a/c = 2b/c - 1 आएगा, आएगा ना बेटा? अब b/c का मान हमें पता है, तो यहां से a/c कितना हो जाएगा? a/c = 2b/c, मतलब 20/17 - 1। तो a/c की वैल्यू 3/17 आ गई, ठीक है? तो अगर हमसे a b c पूछें या a/c b/c 1 करें, तो भी बात एक ही। तो a/c कितना है? 3/17 b/c 10/17 1, या 3:10:17 का ये रेशियो आ गया। तो हमें इनका दिक् अनुपात जो है, अनुपात पता चल गया। और ये कहां से गुजर रही है? 1, 1, 1 से।
तो आखिरी आंसर क्या होगा बेटा? लाइन का जो समीकरण है वो क्या होगी? x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/17। ये उस सरल रेखा का समीकरण होगा। समझ में आई? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है बेटा। ये जो सरल रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे जो सदिश हैं वो समतलीय होंगे, ये कंसेप्ट कई बार दिमाग में नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन कराया है। बहुत ध्यान से इसको समझना है और एक बार कोशिश जरूर करके देखनी है। ठीक है भाई? चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज बस हमें जो है यही सब चीजें करनी है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सरल रेखा का एक और अलग तरीका बता देता हूं लिखने का। कई बार लिखते हैं, उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या असमित रूप। ठीक है? असमित, विषम समित कुछ भी बोल लो, तो आप लिख सकते हो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यार, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या चीज है? एक्चुअली उसको इस रूप में लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ठीक है? इस रूप में जो है हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसको लिखते हैं। ठीक है? अब ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये देखो, एक समतल का समीकरण बराबर 0 बराबर एक और समतल का समीकरण। तो ये एक्चुअली क्या है बेटा? ये दो जो समतल दे रखे हैं, उन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बनने वाली जो कॉमन सरल रेखा आती है, ये वो वाली सरल रेखा लिखने का तरीका है। ऐसा मान लेते हैं कि ये दो प्लेन्स हैं, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, ये P1 प्लेन है और ये P2 प्लेन है। तो ये वाली जो लाइन आ रही है ना बेटा, ये इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से बन रही है, ये उसका समीकरण होता है। अब अगर एक्चुअली आप इसका समीकरण मान लो निकालना चाहो तो ऐसे सोचो, ये देखो, ये वो दो समतल है, ऐसे मान लो एक ये वाला समतल है और ये वाला समतल है, ये दोनों आपस में ऐसे इंटरसेक्ट किए है ना, उन दोनों का समीकरण लिखा था। अब इनसे जो एक कॉमन लाइन आ रही है, ये वाली लाइन है, इसका समीकरण निकालना है। तो एक तो अपन इसके समानांतर सदिश के दिक् अनुपात चाहते हैं और एक कोई भी बिंदु चाहते हैं। बिंदु कैसे आएगा? P1 P2 का आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट आएगा वो एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट चलेगा, कोई भी। और इसके दिक् अनुपात कैसे आएंगे? अब बेटा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, अब ऐसे समझो ये एक प्लेन था, ये एक प्लेन था, तो ये वो लाइन आ रही है, ये लाइन। अब ये जो लाइन है, जो प्लेन है, इसके लंबवत सदिश जो होगा, तो लाइन जो होगी इसके लंबवत होगी। और ऐसी जो यहाँ दूसरा सदिश था, ये वाली लाइन, उस जो दूसरा प्लेन है उसके लंबवत सदिश के भी लंबवत हो। तो इसका मतलब इस लाइन के जो डीआर होंगे वो हमें मिलेंगे n1 क्रॉस n2 से। जी हाँ, वो मिलेंगे n1 क्रॉस n2 से। ये हम पहले भी कर चुके, उसमें लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी थी कि एक लाइन दो सदिशों के समानांतर है। तो बेटा, ये लाइन इसके और इसके समानांतर ही तो है, तो उसके डीआर हमें n1 क्रॉस n2 से मिल जाएंगे। ठीक है ना? n1 क्या है यहाँ पर? n1 क्या है? a1, b1, c1। और n2 क्या है? n2 a2, b2, c2। अच्छा, आप कोई भी एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए क्या करते हैं? देखो, हम पॉइंट के लिए इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में आप जो मन पड़े कोई भी x रख दो। मान लो आपने x को 0 रख दिया दोनों, तो y और z में दो इक्वेशन आ जाएंगी, सॉल्व करके y z आ जाएगा। आप y को 0 कर दो, आप z को 0 कर दो, आप x को 1 कर दो, 2, अरे कुछ भी कर दो, ऐसा करो कि आप इन दोनों को हल कर सको। तो उसके लिए हम x, y, z को कुछ भी मान सकते हैं, किसी भी एक को। इसमें आपने x को 0 रखा, इसमें x को 0 रखो, या y को इसमें 0 रखा, इसमें 0 रखो। 0 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और बाकी दोनों वेरिएबल्स इक्वेशन से सॉल्व करके पॉइंट निकालो, वो पॉइंट आ जाएगा, उसके डीआर आ जाएंगे, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे हम कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेंगे, बस लिखने का तरीका अनसिमेट्रिकल फॉर्म, असमित रूप कहते हैं ना, असमित रूप। ठीक है? तो बस कभी ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं बेटा, असमित रूप एक तरीके से कुछ नहीं है, बस वो जो दो समतल लिखे उन समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से बनने वाली सरल रेखा के समीकरण की बात कर रहे हैं। तो कैसे उसकी इक्वेशन निकालनी मैंने बताया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के समझा देता हूँ कि मान लो आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो।
तो कैसे निकालोगे? मान लो एक प्लेन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो dr निकाल लेते हैं। dr क्या होंगे इस लाइन के? i कैप j कैप के कैप फटाफट करना है, 1 1 2 1 1, ठीक है। तो i कैप के साथ कितना आ रहा है? 1 माइनस 1 0 आ रहा है, माइनस j कैप के साथ कितना आ रहा है? 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, और j कैप के साथ कितना आ रहा है? 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है। तो j कैप माइनस k कैप, ये तो लाइन के पैरेलल dr होगा बेटा, ठीक है। और बिंदु के लिए फॉर point for any point on line, for any point on line, उस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट आना चाहिए। लेट अस से x is 0, चलो x 0 अगर रख दिया तो हमें एक इक्वेशन मिल गई y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ एक्चुअली क्या ऐसी लिख दिया ना, कुछ भी तो याद आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पर 2z कर लो, ठीक है, यहाँ 2z कर, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। ये कितना होगा? 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1 आएगा। j के साथ कितना आएगा बेटा? ये जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ 0 आ जाएगा, और k कैप के साथ कितना आएगा? ये सही आएगा, ठीक है। इसको दोनों चेंज कर लेते हैं, तो ये i कैप माइनस k कैप आएगा। अब और एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, मान लो x को 0 कर दिया, x 0 कर दिया तो y प्लस z बराबर 1 और y प्लस 2z बराबर 4। तो दोनों को घटा दो, तो घटाने से y घट जाएगा, माइनस जेड बराबर माइनस 3, तो z बराबर 3 आ जाएगा, और z 3 आ गया, रख दो तो y आ जाएगा। y कितना आ गया? माइनस 2 आ गया, तो इससे y माइनस 2 आ गया। तो कोई भी पॉइंट हमें चाहिए, 0, माइनस 2, 3 पॉइंट हो गए, और ये dr हो गए। dr का पॉइंट पता है तो लाइन इक्वेशन देख सकते हैं, है ना। आप जरूरी है x को 0 करो, ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप y 0 कर दो, कोई और पॉइंट आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइन का अनंत बिंदु है, कोई भी एक बिंदु चाहिए मेरे को, बिंदु आ जाएगा, dr आ जाएगा, लाइन ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस जो है आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आपको, एक रेखा किरण, एक रेखा किरण, एक रेखा किरण 1,1,1 से निकल कर समतल, ये वो जो ऑप्टिक्स प्रॉब्लम होती है ना, उस टाइप की हो गई, समतल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। से टकराती है, से टकराती है और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद -1,2,4 से गुजरती है, ठीक है। तब इंसिडेंट व रिफ्लेक्टेड रे की समीकरण ज्ञात करें, है ना। आपतित किरण और परिवर्तित किरण ऐसे भी बोलते हैं ना। तब इंसिडेंट व रिफ्लेक्टेड की समीकरण ज्ञात करें, समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो बेटा ये ऑप्टिक्स प्रॉब्लम जैसा हो गया, क्या हो गया, ये 2D में आपने किया होगा, निश्चित रूप में आपने किया होगा, आपको करवाया गया होगा, और नहीं भी किया तो अब आपको ध्यान देना है, बिल्कुल समझ लेना है। सब बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए कहते हैं कि वेक्टर 3D बहुत सारा आसान हो जाता है अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन सर्कल थोड़ा ध्यान से देखा है, फॉर्मूला वगैरह देखे हैं। तो क्या होता है, एक बिंदु है 1 1 1 से किरण निकलती है, समतल से टकराती है, और रिफ्लेक्शन के बाद किस बिंदु से गुजर रही है वो भी दे रखा है।
-1, 2, 4 से। तो ये तो ऑप्टेट किरण हो गई, परिवर्तित किरण हो गई। हमें इन दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। समतल का समीकरण दे रखा है x + y + z - 4 बराबर 0। तो कंसेप्ट क्या होता है पता है ना? कंसेप्ट होता है कि अगर मैं 1, 1, 1 का समतल में प्रतिबिंब निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? प्रतिबिंब निकाल लूँ, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पर और आगे बढ़ूँ, इसको ए पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये ए डैश है। ए डैश ए का समतल में प्रतिबिंब है। तो हमें ये जो परिवर्तित किरण है, अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि ये ए डैश बिंदु से निकल गया। आपको सोचो, आप शीशे के सामने खड़े हो, है ना, और वहां पर भी कोई सामने खड़ा है। अब आप शीशे में उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो हमें वो सामने जितना वो मिरर के सामने खड़ा है ठीक उतना पीछे, तो हमें लगता है कि वो वहां से खड़ा है। हमारी जो लाइन ऑफ साइट है ठीक वहां जाती है। तो इसके प्रतिबिंब से लाइन निकलती भी लगेगी -1, 2, 4 से गुजरेगी। तो बेटा इसकी समीकरण निकालने के लिए मैं 1, 1 का प्रतिबिंब निकाल लेता हूँ। तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? ए डैश के लिए x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c -2 टाइम्स। पॉइंट को लाइन में रखना होता है, प्लेन में 1, 1, 1, 3, तो -1/a² + b² + c² 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया बेटा? 2/3 हो गया। ठीक है ना, 2/3। तो x हो गया 2/3 + 1, 5/3। तो ये जो a डैश पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 5/3, 5/3, 5/3 हो गए। अब हमें किसी भी सरल रेखा पे यदि दो बिंदु पता है, सरल रेखा पे दो बिंदु यदि पता है, तो क्या हम उसका समीकरण लिख सकते हैं दो बिंदु रूप से? बिल्कुल। तो कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे की क्या इक्वेशन है बताओ? रिफ्लेक्टेड रे, इसका इक्वेशन क्या हो गया? x - 1/5/3 - 1, 5/3 - 1 मतलब 2/3 = y - 1/2/3 = z - 1/2/3। इसकी जगह 1, 1, 1 भी लिख सकते हो बेटा, अनुपात ही है वो, समानांतर सदिश के अनुपात है, तो सेम है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गई। अच्छा, ऐसी इंसिडेंट रे की अगर इक्वेशन लिखनी तो क्या करोगे बताओ? तो आप ये मान लो बी पॉइंट है, तो बी का प्रतिबिंब निकाल लोगे बेटा यहाँ, है ना। तो ये जो होगी किरण, हमें फील होगी कि वो बी डैश से जा रही है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है हो जाएगा। आप कुछ नहीं पता, कंसेप्ट पता होना चाहिए। बी का प्रतिबिंब निकालोगे समतल में, ठीक है, तो बी डैश आएगा। तो जो इंसिडेंट रे वो हमें फील होगा कि अगर यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होती तो सीधा बी डैश बिंदु से गुजरती। तो सेम फॉर्मूला लगा के बी डैश बिंदु निकालो, बी डैश आ जाएगा, तो उसका समीकरण भी आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, उसका समीकरण मैं लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन आप करके देखना। इंसिडेंट रे जो उसकी इक्वेशन आ रही है x - 1/8/3 = y - 1/1/3 = z - 1/7/3। ठीक है, ये उसका समीकरण हमें मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। ओके, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, हमें एक समतल की एक बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। एक समतल की एक बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। अब आप कहोगे सर एक समतल की एक बिंदु से दूरी या एक बिंदु की एक समतल से दूरी है, तो मतलब सर डायरेक्ट फॉर्मूला है। थोड़ा सा ट्विस्ट है ना क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा पेशेंस रखो, जरा लिखते हैं फिर करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है समतल का समीकरण है x + 2y - z = 2 का बिंदु -2, 1, 3 से दूरी ज्ञात करें यदि यह दूरी एक सरल रेखा जिसके dr 2, 2, 1 है के समानांतर मापी जाती है। ये है ट्विस्ट, है ना। क्या ट्विस्ट है मैं समझाता हूँ। अब देखो, एक समतल है,
बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समतल का समीकरण हमें दे रखा है बढ़िया से, x प्लस 2y माइनस z माइनस 2 बराबर सी। हमें एक बिंदु, बिल्कुल बिंदु B दे रखा है -2, 1, 3। अब अगर हमें लंबवत दूरी निकालनी होती तो इतनी कहानी किससे लिखनी नहीं होते। हमें अगर लंबवत दूरी निकालनी होती तो हम निकाल लेते, वो तो फॉर्मूला में पता है, पॉइंट को रख देते, जो भी होता है x1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + c²। पर क्वेश्चन ने कहा कि ऐसा नहीं करना, ये दूरी कैसे नाप रहे हैं, हम एक ऐसी सरल रेखा के समानांतर जाके नाप रहे हैं, ये d जिसके की dr हमें दे रखे हैं 2, 2, ठीक है। तो अगर इसका लंबवत सदिश देखो तो 1, 2, -1 है। अब लंबवत सदिश और इसके dr सेम नहीं, तो इसका मतलब हम किसी और लाइन के अलॉन्ग चल रहे हैं, है ना। और फिर वो वाली लाइन जब इस समतल को प्रतिच्छेद करती है, मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A और B के बीच की दूरी, ये जो D डिस्टेंस में दिखाई ये कैलकुलेट होगा। तो क्या करने वाला बेटा, मैं सरल रेखा का समीकरण निकाल लेता हूँ जो इस बिंदु से गुजर रही है, और इसके dr क्वेश्चन में 2, 2 मान दे रखी है। x + 2/2 y - 1/2 = z - 3/1 तो इस पर किसी भी B बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को क्या 2 लैम्डा -2, 2 लैम्डा +1, लैम्डा +3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बेटा। ये B बिंदु के निर्देशांक हो गए इस समतल पर, इस सरल रेखा पर, और क्या ये इस समतल को संतुष्ट करने की, क्योंकि ये लाइन इस समतल को इंटरसेक्ट कर रही है B पर, ठीक है। तो हम रख देते हैं x की जगह 2 लैम्डा -2, ठीक है, 2 लैम्डा -2, अच्छा 2 टाइम्स ऑफ y, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ y का मतलब 2 to the 4 लैम्डा +2 माइनस लैम्डा -3 -2 बराबर 4 और 2 6 में से 1 जाएगा, 5 लैम्डा आएगा, -2 से +2 जाएगा, 3 और 2 5 5 आ जाएगा, तो लैम्डा का मान 1 आ गया। लैम्डा का मान 1 आ गया, तो b की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 3, 4, और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब ये जो d डिस्टेंस है, क्या ये ab के बराबर हो, तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। तो 0 और -2 का अंतर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 और 1 से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 और 3 का 1 आएगा, अंतर 1 हो गया। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया बेटा, 3 इकाई के बराबर। आ गई बात समझ? तो थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है और उस लैंग्वेज के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। कुछ नहीं लिखा तो लंबवत दूरी है, पर जब लिखा हुआ है कि लंबवत नहीं, ऐसे नहीं, हमें एक लाइन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम फिर कैसे वो दूरी निकालेंगे, तो ये उसका तरीका होगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पर कभी भी आगे जब आएगा ऐसा कंसेप्ट याद रखना है। स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस का जो भी मैं बताता हूँ सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो सरल रेखा x - 1/1 बराबर x - 1/1 बराबर y - 2/2 = z - 3/3 सरल रेखा, और समतल, सरल रेखा और समतल 2x - y + z बराबर 6 के मध्य कोण ज्ञात करें, के मध्य कोण ज्ञात करें। भाई देखो, दो समतलों के बीच में तो हम एंगल याद जो है फाइंड कर ही चुके हैं, उन दोनों के जो लंबवत सदिश उनके बीच का कोण ही होता है। दो सरल रेखाओं के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। अब एक समतल और एक सरल रेखा के बीच में कोण कैसे आएगा, तो मान लो ये समतल है, ठीक है, और ये जो है ये ऐसे ये सरल रेखा निकल गई, तो हमें इनके बीच में कोण निकालना है। तो देखो, मुझे इसके समानांतर सदिश तो पता ही है, पता है ना बेटा, और क्या मुझे प्लेन जो है उसके लंबवत सदिश पता है। प्लेन के लंबवत सदिश कौन सा है, 2, -1, 1, 1 है ना, और इसके समानांतर सदिश कौन सा है, 1, 2, 3। अच्छा, एक्चुअली में लाइन और समतल के बीच का कोण तो ये वाला है बेटा, थीटा, पर जब मैं इन दोनों सदिश का डॉट करूंगा तो मुझे ये वाला कोण मिलेगा। अच्छा, ये कोण कौन सा होगा, ये 90 - थीटा होगा, ये ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लाइन और समतल के बीच में कोण तो थीटा था, पर लाइन के समानांतर और समतल के लंबवत सदिश से अगर हम कोण निकालेंगे तो हमें 90 - थीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बताओ कौन कौन से सदिश है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 2, 1, 2 -2 + 3 बराबर इसका परिमाण
अंडर रूट ऑफ 4 5 6 इंटू इसका परिमाण 9 और 4 13, 4 और 1 14 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इससे हमें साइन थीटा मिल जाएगा 1/√6 इंटू √14। यह थीटा होगा साइन इनवर्स 1/√6 इंटू √14। समझ में आ गई बात? ये हमेशा साइन थीटा की वैल्यू आएगी, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू इससे हमें नहीं मिलती। चलिए ठीक है भाई, आप एक आखिरी क्वेश्चन और हम करते हैं, है ना। मेरे हिसाब से इतने काफी हैं, बाकी तो आप फिर प्रैक्टिस कर ही लेंगे अपनी शीट वगैरह में से। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एक बिंदु की सरल रेखा में प्रतिबिंब निकालनी है ना। एक बिंदु की प्लेन में तो कर ली, अब समतल में तो पता है, पर लाइन में कैसे आएगी, ठीक है ना। तो पॉइंट 1, 0, की सरल रेखा है x - 1/2 इज इक्वल्स टू y + 1/-3 इज इक्वल्स टू z + 10/8 में इमेज प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, ये है भाई क्वेश्चन। तो हम किसी भी लाइन में कैसे इमेज ज्ञात करेंगे, जरा कंसेप्ट देखें। एक लाइन हमें दे रखी है, लाइन एक बिंदु से गुजर रही है 1, -1, -10। एक पॉइंट है, पी पॉइंट मान लेते हैं, जिसके की कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 है। इसकी लाइन में इमेज पी डैश हमें निकालना है, x y z। इसको मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूँ, ये लंबवत होंगे और क्यू पी और पी डैश का मध्य बिंदु होगा। तो क्या मैं किसी भी क्यू बिंदु के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ बेटा, बताओ। क्यू के कोऑर्डिनेट्स मतलब सरल रेखा पे कोई भी व्यापक बिंदु हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 1, सही है, कॉमा -3 लैम्डा माइनस 1, कॉमा 8 लैम्डा माइनस 10। अब लैम्डा की वैल्यू के लिए मुझे कोई ना कोई जो है कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, सरल रेखा इसके समानांतर सदिश पता है मुझे, इसके समानांतर सदिश है 2, -3, 8। तो अगर मैं इसको सदिश निकाल लूं और ये सदिश देखूं तो क्या परस्पर लंबवत होंगे, है ना। इसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूं। तो पी क्यू का डॉट आर से 0 होगा। पी क्यू वेक्टर कितना होगा बेटा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। तो 2 लैम्डा कॉमा -3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 8 लैम्डा माइनस 10 का डॉट आर के साथ 2, -3, 8 के साथ 0 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 से, तो 3 3 9 प्लस 3 और 8 हटे 64 माइनस 80 बराबर 0। ठीक है क्या। तो 64 और 13, 64 77 लैम्डा बराबर 77। तो लैम्डा बराबर 1 और लैम्डा का मान 1 आ गया। तो क्या इसे क्यू बिंदु आ जाएगा बेटा, बताओ क्यू बिंदु कितना आएगा। लैम्डा को 1 रखने पर 3, -4, -2। अब P और P डैश का मध्य बिंदु Q होगा। इसका मतलब x + 1/2 का मान 3 के बराबर है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, 3 दूनी 6 -1 5। ठीक है, ऐसी y + 0/2, तो y/2 किसके बराबर है बेटा, -4। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -8, है ना। और z/2 किसके बराबर है बेटा, मध्य बिंदु कितना है, -2, -4। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा, p डैश के 5, -8, -4। 5 लिखता नहीं, वो आ ही गया, 5, -8, -4 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा हमने एक समतल में प्रतिबिंब सीख लिया, एक सरल रेखा में सीख लिया, समतल और सरल रेखा के मध्य कोण निकालना सीख लिया। तो अपन जो है काफी सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट इसी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। असमित रूप देख लिया, मैंने बता दिया असमित रूप कोई खास बात नहीं है, हम उसको समित रूप में बना सकते हैं लाइन की समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और ये चैप्टर जितना ऐसे लगता है टफ नहीं है बेटा, समझ के करो। 2D से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो सिंपल है, स्कोरिंग भी है ना, क्वेश्चन आते हैं, स्कोर करना भी इसमें उतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है भाई। बच्चों,
अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।